हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे के लिए प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया कि जो अलग अलग जगहों पर अभी आपको जो है बैचेज आपको दिए गए हैं एलपी टेक्नीशियन नई भर्ती को लेकर के, साथ ही आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसआई ऑल ओवर अगर देखा जाए जो भी रेलवे में अपकमिंग भर्ती है, इसके अलावा एलपी टेक्नीशियन को लेकर के स्पेशली आपको जो है जो भी आपके साइंस के प्रश्नों को आपको कवर किया जा रहा है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। जो खान सर के द्वारा जो रेलवे को लेकर के जो भी आपका साइंस का क्लास आपको चलाए जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग नोट्स को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नोट्स में क्या है कि यहाँ पर आपका जैसे कि आपका टॉपिक वाइज प्रश्नों को आपको कवर किया जाता है। जैसे आप कहीं पर भी किसी भी संस्थान में अगर आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर क्या है कि जैसे कि साइंस से अगर ले लिया जाए, जैसे कि आपको उत्तक अगर पढ़ाया जाता है तो उत्तक से ही रिलेटेड आपका पहले टॉपिक को आपको कवर किया जाता है, उसके बाद ही आपको जो फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस चैप्टर आपको लाया जाता है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से अगर कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपके अगर प्रश्नों को अगर आपको पता रहेगा, आपको प्रश्न के बारे में पता रहेगा, तभी आप जो भी आपका फुल लेंथ आपका टेस्ट होगा तो उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता रहेगा तभी आपको क्या है कि फुल लेंथ सेट जब मैं आपको कराऊंगा अभी जो भी आपका प्रैक्टिस सेट आपका लेटेस्ट आपका आने वाला है, चूँकि भर्ती आपका अपकमिंग है, जो कि काफ़ी जल्दी आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है, तो वहाँ पर हम लोग जो है प्रश्नों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जितने भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसको भी हमने कवर किया हुआ है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो चाहो तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। जो कि आपका खान सर हो चाहे आपके एसके झा सर हो, तो जहाँ से भी आपका रूपमनी पब्लिकेशन का भी आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ था, जहाँ से कि हमने कवर किया हुआ, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, सारा कुछ अवेलेबल, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जाकर के जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ इसका भेज दिया जाएगा। और साथ ही आपका जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का भी लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग क्लास को सिस्टमेटिक तरीका से अरेंज किया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है टेस्ट जो भी आपका यानी कि टेस्ट नहीं बल्कि आपका जो भी आपका टॉपिक वाइज अभी कवर किया जा रहा है रेलवे को ध्यान में रखते हुए, तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। और अभी से आप कवर करते हो तो लास्ट में आपको ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी से लगभग आपका सारा प्रश्न आपका कवर हो जाएगा। प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो 100 क्वेश्चन अगर प्रत्येक वीडियो में कवर करते हैं, उसके बाद जो आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आएगा तो इससे आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और बेहतर आपका जो है तैयारी भी आपका हो पाएगा। और नहीं तो लास्ट में क्या होता है कि तैयारी में ज़्यादा समय मिलता नहीं है। और इस बार जो भी आपका वैकेंसी अपकमिंग है, रिसेंटली आपके एग्जाम भी आपका कंडक्ट होना है, तो अभी से आप लोग जो है प्रैक्टिस में रहिए। बाकी अभी से आपको जो है देखने का प्रैक्टिस लगाना है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर आपका कमांड हो सके और ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे माइंड में फिट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। और जो आपका CBT 1 जो आपका कंडक्ट होता है, तो यहाँ पर आपका बायो का आपका ज़्यादा वेटेज रहता है। और बायो में अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आपका सबसे ज़्यादा रहता है ये आपके मानव बॉडी से आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर को कवर भी किया हुआ है, तो आपने देखा हुआ कि मानव बॉडी से आपका ज़्यादा आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है कि जहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आपके पूछे गए और हर एक बार जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको अच्छे तरीके से आपको कवर कर लेना है। क्योंकि कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जहाँ से कि लगातार आपके क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जीवन की आपको यहाँ पर बताना है कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कोशिका। कोशिका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोशिका। तो कोशिका यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, तो उत्तक कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, तो उत्तक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। तो बताइए कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको आंसर भी आपको सोचते चलना है। इसको मैंने लाइव भी कर दिया था, हालांकि ज़्यादा अभ्यर्थी का जुड़ाव ना होने के कारण से इसको जो है रिकॉर्डेड भी अभी अपलोड करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जब इसका वैकेंसी आपका अपकमिंग हो जाएगी या फिर आ जाएगा तो फिर आपको लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर भी करने का आपको मौका मिलेगा, जिससे आपको प्रॉपर वे में रिवीजन हो पाएगा और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। आपके प्रीवियस अगर एग्जाम में आप देखें तो प्रीवियस एग्जाम में भी आपका ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो बताइए कि साथियों कि कोशिका विज्ञान का जनक जो है ये किसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि सभी जीव डैश के बने होते हैं।
तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी जीव डैश के बने होते हैं, किसके बने होते हैं। सारा क्वेश्चन आपका जो एनालिसिस और साथ ही आपका जो है टेस्ट में भी आपका इंक्लूड किया जाएगा, जो भी आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्नों को आपके टॉपिक वाइज आपको कवर किए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल यहीं से आपके क्वेश्चन आपके छपते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से देखना है, जिसमें कि 100 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन आपके रेलवे के अंतर्गत पूछा गया है, और उसी से जुड़े जितने भी आपका न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि आपके यहाँ पर आपका एनालिसिस और साथ ही आपका जो नोट्स आपका प्रिपेयर यहाँ पर आपको किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सभी जीव डैश के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी जीव किसके बने होते हैं, तो ये कोशिका के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, तो ये आपके कोशिका के बने होते हैं। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कोशिका की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोशिका की जो खोज किया गया था किनके द्वारा, तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की गई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो यानी कहने का मतलब है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की जो खोज किया गया था ये कब किया गया था, तो ये आपका 1665 में किया गया था, यानी 1665 में किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा था, कहाँ पर देखा था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो है कॉर्क में देखा था। कहाँ पर देखा था, तो इसे जो है कॉर्क में देखा गया था। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सामने है, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है, तो इसका क्या अर्थ होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कोशिका एक लैटिन शब्द से बना हुआ वर्ड है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, छोटा कमरा। इसका यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोशिका अगर देखा जाए तो शरीर का सबसे जो छोटी आपके जो होते हैं, यानी कि छोटे आप बोल सकते हैं, ये आपके कोशिका ही होता है, और कोशिकाओं के समूह से ही आपका उत्तक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि यहाँ पर आपको बताना है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका रॉबर्ट हुक हो जाएगा। रॉबर्ट हुक जो है ये आपका माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो जीवित कोशिका का खोज किया गया था ये ल्यूमेन हॉक के द्वारा किया गया था, जबकि मृत कोशिका रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। डायरेक्टली आपको यही पूछे जाते हैं कि कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर इस तरह से अगर पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये ल्यूमेन हॉक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस कोशिका सिद्धांत जो है किनके द्वारा दिया गया था, खोजा गया था या प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि शिल्डन और स्वान के द्वारा जो है कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है और यहाँ पर आपको जो है टेस्ट में भी आपका जो है नोट्स में भी आपको दिया गया है। तो कोशिका में जो जीव द्रव्य की खोज किया गया था, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका आज आपका क्लास चला, तो उसी को क्या है कि जैसे एक सप्ताह में जैसे 100 क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो भी आप इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जितने भी आपका क्वेश्चन आपका जो है एक सप्ताह के अंतर्गत कवर किया गया है, तो उसको यहाँ पर आपको नोट्स में दिया जाता है। वही नोट्स को मैं कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोशिका की खोज, जीव द्रव्य की खोज, यानी कोशिका में जीव द्रव्य की खोज जो किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये किया गया था स्वान के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो किसने कहा था कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है रुडोल्फ चिर्बो के द्वारा, बिर्चो के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये जो कहा गया है ये आपका रुडोल्फ बिर्चो के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जंतु कोशिका की बाह्य आवरण किससे बना होता है, बताइए कि किससे बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये आपके कोशिका झिल्ली हो जाएगा। जंतु कोशिका की बाह्य परत जो बना होता है किससे, तो ये आपका हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि पादप कोशिकाओं की बाह्य आवरण किससे बना होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका भित्ति से जो है पादप कोशिका की बाह्य आवरण बना होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसी में क्या है कि सेलुलोज भी आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डैश पादप कोशिकाओं में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर कोशिका भित्ति। तो देखिए जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। यानी पेड़ पौधों में ये जो है कोशिका भित्ति पाए जाते हैं जो कि उसको रक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है, इसमें क्या पाए जाते हैं ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो जीव द्रव्य में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इसमें आपके पाए जाते हैं जल। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा जिसमें कि लगभग 80% आपके जो है जल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपको आंसर आपको जो है सोचना है और तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो पर जो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, इसमें क्या उपस्थित होता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहने का मतलब है जो व्यक्ति में कोशिका पाया जाता है, मानव में कोशिका पाया जाता है, इसमें क्या उपस्थित होता है, तो इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब आपका यही होता है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश को छोड़कर। तो बताइए कि यहाँ पर आपको किस प्रकार के प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिसमें कि कोशिका भित्ति पाई जाती है किसको छोड़ करके सभी में पाए जाते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा में जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बाकी अगर देखा जाए तो जीवाणु में पाया जाता है, नीलहरित शैवाल में पाया जाता है और इनमें से कोई तो होगा नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश को छोड़कर। तो माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है, बाकी सभी में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, निम्न में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नग्न है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइए कि किसमें अनुवांशिक पदार्थ जो है नग्न है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। अनुवांशिक पदार्थ के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका में देखिए अनुवांशिक का गुण जो है काफ़ी कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा किसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं पाया जाता या कौन सा उदाहरण नहीं है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो अमीबा हो जाएगा, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा हो गया, जीवाणु हो गया या फिर आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया। ये सभी के अंतर्गत जो आपके ये सभी आपके जो है जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, लेकिन माइकोप्लाज्मा सॉरी आपके अमीबा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिका जो है मानव में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया प्रोटिस्टा, जंतु कोशिका दिया गया है, पादप दिया गया है जो कि यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। प्रोकैरियोटिक सॉरी यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है ये मानव में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा कि डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए पादप कोशिका में कौन सा ऐसा है 4 ऑप्शन में से जो कि केवल जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका के अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिया गया है कोशिका भित्ति, तो ये कोशिका भित्ति जो आपके पादप कोशिका में पाए जाते हैं। प्लास्टिड दिया गया ये भी आपके पादप कोशिका के अंतर्गत पाए जाते हैं। हरित लगभग भी जो है पादप कोशिका के अंतर्गत पाए जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर आपको देखिए क्या पूछा जा रहा है कि डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। तो ठीक है, प्लास्टिड आपका हो गया,
कोशिका भित्ति हो गया, हरित लवक हो गया, ये सभी मैंने एक्सप्लेन में अभी तुरंत आपको कहा हुआ है कि ये सभी क्या होता है कि पेड़ पौधे में पाया जाता है। तो ये आपके पादप के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी जो आपके किस में पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, यानी कि पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो इसमें प्लास्टिड जो है ये अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, ये केवल आपके जो है जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टिड जो है किसी भी व्यक्ति वगैरह में ये नहीं पाए जाते, ये केवल पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। तो बताइए कि कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित होता है। तो कोशिका भित्ति देखिए यहाँ पर आपको दिया गया पादप। तो पादप में तो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से आपके पाए ही जाते हैं। इसके अलावा देखिए कवक में भी आपका कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस में नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जंतु में जो है पादप कोशिकाएं नहीं पाए जाते, कोशिका भित्ति आपके नहीं पाए जाते, जो कोशिका भित्ति ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधे के जो बाह्य आवरण आपका बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग छाल बोलते हैं, यही आपका क्या होता है कोशिका भित्ति, इसी को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोशिका भित्ति जो है अनुपस्थित होता है। तो ये आपके जंतु में जो है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति किनके द्वारा देखा गया था, तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम देखा गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है। तो चार ऑप्शन में से यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो कोशिका की जो शैवाल की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। तो यानी कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे का जो बाह्य आवरण कोशिका भित्ति रहता है, इसी में आपका सेलुलोज पाया जाता है। इस वजह से क्या है कि शाकाहारी के जितने भी जीव होते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है कि लंबी छोटी आंत पाई जाती है। चूंकि ये सेलुलोज का सेवन करते हैं, किसी भी पेड़ पौधे को अगर खाते हैं तो उसमें सेलुलोज की मात्रा चली जाती है, और इसी को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो पूछा जाता है कि किस प्रकार के जीव में जो है सेलुलोज को पचाने की क्षमता अधिक होती है, तो शाकाहारी के जीव में अधिक होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा है कि पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है, क्या पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अभी यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार के कई सारे प्रश्नों को अभी कवर किया गया है। तो इस प्रकार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आपके छूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा इनमें से सभी। पूछा जा रहा है कि पादप कोशिका में, पूछा जा रहा है कि पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये आपके सेलुलोज में भी पाए जाते हैं, पेप्टिन में भी पाए जाते हैं, और हीमो सेलुलोज में भी पाए जाते हैं। तो इनमें से यहाँ पर आपका सभी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य संदर्भ में गलत यहाँ पर आपको छटना है कि कौन सा यहाँ पर आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखिए जो गलत छटना है, यहाँ पर आपको इनमें से कौन सा यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है लिग्निन। लिग्निन मजबूती प्रदान करता है, ये बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया। लिग्निन क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया क्यूटिन, तो जल ह्रास से बचाता है। कौन बचाता है, तो क्यूटिन बचाता है जल ह्रास से। जैसे कि अगर मरुस्थल में ही अगर देख लिया जाए, जैसे कि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा मरुस्थल है, तो वहाँ पर क्या है कि जो भी पेड़ पौधे उगते हैं तो उसमें क्या होता है कि मोटे पत्ते पाए जाते हैं, और इसी में क्या होता है कि क्यूटिन भी पाया जाता है। क्यूटिन क्या करता है कि जल संवहन यानी जल जो वाष्प जो बनता है, इसको ये क्या करता है कि कम कर देता है। तो ये भी आपका यहाँ पर क्या है करेक्ट दिया गया। सुबेरिन के बारे में कहा जा रहा है कि सुबेरिन जो है जल संवहन करता है, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। जल संवहन का जो कार्य किया जाता है ये जाइलम उत्तक के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि जो आपका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और इनमें से तो सभी आपका होगा ही नहीं, क्योंकि सुबेरिन के बारे में कहा जा रहा है, और सुबेरिन का बिल्कुल भी कार्य नहीं है जल संवहन का। जल संवहन का जो कार्य होता है ये आपका जाइलम का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, हमें गलत छाटना था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। तो बताइए कि कोशिका झिल्ली जो है ये किससे बनी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन और जो है लिपिड से क्या बना होता है, तो कोशिका झिल्ली बना होता है। ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपके लगातार आपके कई बार आपके रिपीट भी हुए हैं। ग्रुप डी के एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड से जो है कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको देखिए बताना है 32 नंबर में पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्णात्मक परागम झिल्ली है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए वर्णात्मक
परागम्य झिल्ली कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए कि कौन सा वर्णात्मक परागम्य झिल्ली है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्णात्मक परागम्य झिल्ली के बारे में पूछा रहे, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला देखिए, यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं कि डस प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आ जाते हैं। तो बताइए किस प्रक्रिया के द्वारा पदार्थ जो है कोशिका झिल्ली के आर पार आ जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। विसरण और परासरण की विधि द्वारा जो है कोशिका झिल्ली जो पदार्थ होते हैं ये कोशिका झिल्ली के क्या होते हैं आर पर आ जाते हैं। किस किस कारण से, तो विसरण क्रिया के द्वारा और परासरण क्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली से हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो बताए कि जल का जो अणु की जो गति है ये वर्णात्मक परागम्य झिल्ली से अगर होता है अंशतः या पूर्णतः गुजरता है तो इसे क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। इसे कहा जाता है परासरण। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देखी जा सकती है। तो प्लाज्मा झिल्ली की रचना किससे देखी जा सकती है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखी जा सकती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं कि जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सर यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो होता है इसको सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, तो जीव द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको जो पूछे जा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया है और जितने भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया हुआ है ये अगर आप ऑल ओवर अगर देखें जितने भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कराया हुआ था जो कि आपके खान सर का बुक था, तो इसमें भी आप देख पाएंगे ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि कई तरह से आपके जो है कई सारे एग्जाम में रिपीट किए गए हैं और जितने बार भी रिपीट किए गए वो सारा आपको मेंशन भी किया गया था जिसको कि मैंने आपको दिखाया हुआ था। तो उससे क्या होगा कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर आपको जरूर देखना है और जो भी आपके क्वेश्चन आपका बचा हुआ है इसको भी यहाँ पर जो है मैं आपको कवर करते चलूँगा। तो यहाँ पर आपको बताना कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किनके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया गया था ये आपका कोलिकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया गया था ये दिया गया था आपका बेंटा के द्वारा। किन के द्वारा, तो ये बेंटा के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्रेब्स चक्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो बताइए क्रेब्स चक्र की घटना कहाँ पर होता है, तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑक्सीशोषण वगैरह जो भी होता है क्रेब्स चक्र जो पूरा होता है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न अभिक्रिया डैश में होती है। तो बताइए कि पारविक जो है आपका जल और ये होता है क्या होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में जो टूटता है ये कहाँ पर टूटता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है, तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा जिसमें क्या होता है पारविक अम्ल जो होता है आपका जल और साथ ही आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा के रूप में टूटता है जिसको हम लोग एटीपी बोलते हैं। इस रूप में ये आपका क्या होता है टूटता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कोशिका का पावर हाउस चाहे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है तो ये किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कोशिका को घुला देने या नष्ट करने की जो क्षमता होती है ये आपका होता है किसमें, तो लाइसोसोम में। किसमें होता है, लाइसोसोम में। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली के बारे में पूछा जाता है। आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये लाइसोसोम को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो लाइसोसोम का जो खोज किया गया था ये किया गया था आपका डी डुबे के द्वारा। किन के द्वारा, तो डी डुबे के द्वारा किया गया था।
ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 44 नंबर, लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तुरंत मैंने बताया है, आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। क्योंकि टीसीएस के अकॉर्डिंग रेलवे के अंतर्गत जो भी आपके एग्जाम कंडक्ट होता है तो कई तरीके से क्वेश्चन को आपका रिपीट किया जाता है। तो जो भी आपका हाईलाइटेड फैक्ट होगा मैं आपको ध्यानपूर्वक कंसिडर करके आपको कराते चलूंगा, तो आप लोगों को माइंड कंसिडर करके सुनते रहना है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका बनता है जिस प्रकार से आपका जो है बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन रंगहीन लवक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये आपके रंगहीन लवक होते हैं, इसमें किसी प्रकार का आपका जो है कलर आपके नहीं पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहा जाता है, यानी डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है 47 नंबर में, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका का रसोई घर के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। किसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि पत्तियों का पीला रंग डैश के कारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस में भी आपका पूछा गया है, सारा लगभग आपका पूछा ही गया है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर कराया हुआ कुछ हाईलाइटेड है जो कि मैं याद है कि यहाँ पर आपको पूछा गया है। ठीक है, तो पत्तियों का पीला रंग जो है ये कहाँ पर किस कारण से होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्तियों का पीला रंग ये आपका होता है कैरोटीनोइड के कारण होता है। किसके कारण, कैरोटीनोइड के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि पर्णहरित में डैश धातु उपस्थित होता है। तो पर्णहरित में किस प्रकार के धातु उपस्थित होते हैं ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। पर्णहरित में किस प्रकार के धातु उपस्थित होते हैं, तो ये मैग्नीशियम धातु उपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये आपके सामने पूछा है कि डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित हो रहते हैं। तो बताइए कि किस प्रकार के पदार्थ में स्टार्च में जो है किस प्रकार में जो यहाँ पर आपको बताना है कि डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन संचित रहते हैं। बताइए कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें कि स्टार्च, तेल और प्रोटीन ये तीनों संचित रहते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। तो इस प्रकार के प्रश्न को ध्यान में रखना है कि ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या पाए जाते हैं। तो स्टार्च पाए जाते हैं, तेल पाए जाते हैं, इसके अलावा आपके प्रोटीन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा औसत है, ये आपको हमारा बताना है। तो राइबोसोम के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इसकी खोज पेलैंड ने की थी। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट कहा जा रहा है और हमें गलत छांटना है कि कौन सा गलत दिया गया। कहा जा रहा है कि आरएनए और आपका यह प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। तो यहाँ पर आपका ये सभी चीज़ें आपको पॉइंट जो है ध्यान में रखना है कि राइबोसोम किससे बना होता है। तो यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, जो कि यहाँ पर आपको करेक्ट कहा जा रहा है। इसके अलावा ऑप्शन सी में दिया गया यह केंद्रिका में बनता है, ये भी आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है, ये आपको यहाँ पर गलत कहा जा रहा है। ये इसको जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में लोग इतने ही प्रश्नों को कवर करेंगे। 50 प्रश्नों को मैंने आपको बोला हुआ था कि कवर करेंगे, 100 प्रश्नों को। तो आज के इस वीडियो में लोग 50 प्रश्नों को कवर करते हैं, बाकी जो भी आपका बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जब जुड़ा होगा तो आप लोगों को लाइव क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपकमिंग भर्ती है जो कि काफ़ी जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।